कई साल पहले एक जंगल में एक गरीब मछुआरा, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। नंदू मछुआरा तालाब से मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। बहुत दिनों से एक ही तालाब में मछली पकड़ते हुए सारे मछलियां पकड़ चुके थे, इसलिए अब नंदू को तालाब से एक भी मछली नहीं मिलता। कई दिनों से वो कोशिश करता था मछलियां पकड़ने की, लेकिन तालाब में मछली ना होने के कारण उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। आप आ गए? आज कोई मछली मिला है? बच्चे 4 दिनों से भूखे हैं और पानी पीकर दिन काट रहे हैं। नहीं चुन्नी, आज भी कोई मछली नहीं मिली। तो आप दूसरे तालाब पे मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ते? मेरा अब तक का गुजारा वही तालाब से हुआ है। कैसे मैं दूसरे तालाब में मछली पकड़ने जाऊं? पर लगता है मुझे कोई और तालाब में जाना होगा, अपने बच्चे लोग के लिए ही सही। हाँ जी, आप वही करिए। अगले दिन नंदू कोई दूसरे तालाब के तलाश में निकल गया। पासी की एक जंगल में एक बड़ा सा तालाब देखा। वो तालाब में एक कौवा मछली पकड़ रहा था। तालाब में बहुत सारा मछली था। उसे मछली पकड़ता देख नंदू भी मछली पकड़ने लगा। फिर कौवा नंदू के पास गया और गुस्से से कहा, ये मेरा तालाब है, यहाँ मेरे अलावा कोई मछली पकड़ नहीं सकता। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मेरे बच्चे 4 दिनों से भूखे हैं, मुझे एक मछली पकड़ने दीजिए। तुम्हें समझ नहीं आता मैंने क्या कहा? चले जाओ यहाँ से, अभी चले जाओ। निराश और हताश होकर नंदू वहां से चला जाता है और सोचता है, कैसे घर जाऊं? बच्चे पत्नी सब भूखे हैं। अगर आज भी खाली हाथ जाऊंगा तो बच्चे क्या खाएंगे? ऐसे सोचते हुए वो चलता गया। थोड़ी देर बाद शाम हो गया और वो एक जंगल में पहुंच गया। जंगल काफी सुनसान और डरावना लग रहा था। नंदू को एक चमकता हुआ तालाब दिखा। वो तालाब अन्य तालाब से बहुत ही अलग था। नंदू सोचा, ये तालाब दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, शायद इस तालाब से कुछ मछलियां मिल जाए। नंदू उस तालाब से मछलियां पकड़ने लगा। तभी अचानक से आवाज आया, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मछली नहीं पकड़ूंगा, मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चे 4 दिनों से भूखे हैं। डरो मत, मैं मून पड़ी हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? मैं एक गरीब मछुआरा नंदू हूँ। कई दिनों से मैं एक भी मछलियाँ नहीं पकड़ पा रहा हूँ। नंदू मून परी को अपनी पूरी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर मून परी को बहुत दुख लगता है और वो कहती है, तुम यहाँ से जितनी चाहे मछलियाँ पकड़ सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। ये सुनकर नंदू बहुत खुश हो गया और कहा, सच में मैं ये तालाब से मछलियाँ पकड़ सकता हूँ? सिर्फ यही तालाब से ही नहीं, इसके अलावा भी 2 और तालाब है जहाँ से तुम मछलियाँ पकड़ सकते हो। एक तालाब में जहाँ तुम्हें सोने की मछलियाँ मिलेगी, दूसरे तालाब में जहाँ तुम्हें हीरे की मछलियाँ मिलेगी। क्या सोने की मछलियाँ और हीरे की मछलियाँ भी होते हैं? हाँ, लेकिन सोने और हीरे के तालाब से तुम हर एक दिन सिर्फ एक ही मछलियाँ ही पकड़ सकते हो। मेरा तो पेट भरे वही बहुत है, यही तालाब से मेरा गुजारा हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो सोने और हीरे के तालाब से भी मछलियाँ पकड़ सकते हो, लेकिन याद रखना, हीरे के तालाब में कभी भी जाल मत फेंकना। वो तालाब में एक दानव रहता है, अगर उसके ऊपर जाल गिर गया वो तुम्हें मार देगा। तुम चाहो तो सोने और साधारण मछलियों के तालाब में जाल फेंक सकते हो। धन्यवाद मून परी, मैं ध्यान रखूंगा आपने जो कहा। अब हर दिन गरीब मछुआरा वो जंगल के तालाब में जाकर मछलियां पकड़ने लगा। सोने और हीरे के तालाब से भी एक एक मछलियां पकड़ के लाता था।
नंदू अब हर दिन तालाब से मछली पकड़ने लगा। एक सोने की मछली, एक हीरे की मछली और ढेर सारा साधारण मछली। ऐसे करते हुए नंदू कुछ ही दिनों में अपना गाड़ी बाड़ी सब खरीद लेता है। ठंड से बचने के लिए नंदू जंगल के पक्षियों को कंबल बांटता है और किसानों को खेती करने के लिए बहुत कम सूद में पैसे देता है। इससे जंगल के जमींदार गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जमींदार किसानों को खेती करने के लिए पैसे देकर मैंने तुम्हें 10,000 रुपये खेती करने के लिए दिए थे। इसका 1 साल का सूद और 10,000 बनता है। मुझे पूरे 20,000 रुपये चाहिए। मैं गरीब किसान इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी जमींदार जी? मुझे नहीं पता। अगर मेरा पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हारा जमीन छीन लूंगा। नंदू की वजह से जमींदार का व्यापार चौपट हो रहा था, इसलिए वो आग बबूला हो जाता है और कहता है, वो 2 कौड़ी का मछुआरा नंदू मेरा व्यापार चौपट करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जमींदार नंदू से दुश्मनी करने लगता है और एक दिन वो नंदू के पीछे करते हुए 3 तालाब और मछलियों का राज के बाद जान लेता है। तो ऐसे वो मछुआरा अमीर बना। अब मैं भी वो तालाब से मछलियां पकड़ूंगा। अगले दिन सुबह सुबह जमींदार सोने और हीरे की मछलियां पकड़ने के लिए तालाब की ओर निकल जाता है। जमींदार पहले साधारण तालाब में जाकर जाल फेंकी, वहां से ढेर सारा मछलियां मिले। उसके बाद फिर सोने की तालाब में, जहां से जमींदार को बहुत सारा सोना का मछली मिले। आखिर में वो हीरे की तालाब में जाल फेंकता है, जहां दानव रहता था। जाल फेंकना मना था, ये बात जमींदार को पता नहीं था। जैसे जाल फेंकता है, वो दानव गुस्से में बाहर आकर जमींदार को भस्म कर देता है। ऐसे करते हुए जमींदार और उसकी बेईमानी का अंत हो जाता है और पूरी जंगल जमींदार के कर्ज से मुक्त हो जाता है। फिर नंदू जंगल के सारे किसानों और सारे पक्षियों के मदद करने लगा। नंदू अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ खुशी से वो जंगल में रहने लगे और कभी वो जंगल में कोई मुसीबत नहीं आई। तो बच्चों, कैसा लगा ये कहानी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। ऐसे ही अच्छे नए कहानियाँ हम लोग लाते रहेंगे।